गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हैं, कल हम लोग केसी सिन्हा में एक्सरसाइज 11.1 में हम लोग 3 नंबर तक क्वेश्चन चले थे। आज उससे आगे चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग को एकदम सीरियसली पढ़ाई करना है, मन से पढ़ाई करना है। और कहीं भी कोई तरह का प्रॉब्लम होता है, आप जरूर मुझसे फोन पे या व्हाट्सएप के थ्रू अपना सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम उससे आगे चलेंगे। जैसे केसी सिन्हा का एक्सरसाइज खत्म करने के बाद फिर हम एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन का सलूशन लोड कर देंगे, ठीक है। बस आप लोग एकदम सीरियसली पढ़ाई करिए, मन से पढ़ाई करिए। उसके बाद कुछ बच्चे का मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो भी चैप्टर छूट गया है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि 1 महीने के बाद या 1 महीने से बिफोर सारा क्लासेस खुल जाएंगे, है ना। 1 महीना के अंदर ही सारा क्लासेस खुल जाएंगे। जब हम ऑफलाइन क्लास लेंगे, जब भागलपुर आके क्लास लेंगे, तो आपका हम एक मेकअप बैच देंगे, ठीक है। अगर कोचिंग खुल गया तो, लेकिन अगर कोचिंग नहीं खुला तो आप यूट्यूब पे हम मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, इनवर्स, रिलेशन एंड फंक्शन, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो हम आप लोग को नहीं पढ़ाएंगे। बस आप बने रहिए, ठीक है। और इधर आप देख रहे हैं कि हम कंटिन्यू वीडियो डाल रहे हैं, तो आप इस चीज को सीरियसली लीजिए। और हम जो आपको ग्रुप में लिंक भेजते हैं उसको आप फॉरवर्ड भी करिए, शेयर भी करते रहिए, ठीक ना, और लोग को बेनिफिट मिले। चलिए आगे हम लोग बात करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, ये चौथा नंबर तक हम बता दिए थे। आप जानते हैं हम लोग कौन सा एक्सरसाइज 11.1, बुक का नाम आपको भी पता है, डॉक्टर केसी सिन्हा, ठीक ना। उसके बाद हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका 10x² + 3। आप जरा सोचिए, ये क्वेश्चन चाहेंगे तो आप अपने से भी बना सकते हैं। पहले 10 का करना है, फिर उसके एंगल का डिफरेंशिएशन करना है। आप ट्रायल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको 2 स्टेप में बनेगा, है ना। हम आपको चेन रूल भी बता दिए हैं, है ना। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप मेथड भी बता दिए हैं और लॉन्ग मेथड भी बता दिए हैं, है ना। बट आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो मेथड आपको बेहतर लगे, है ना, उस मेथड से आप बनाइए। जो मेथड आपको इजी लगे। आपको कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं करेगा कि आप इस मेथड से बनाइए। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप मेथड से बनाते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट y = हो गया 10x² + 3, y = हो गया 10x² + 3। तो यहां पे हम एक पॉइंट लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ, ये बात तो आप जानते ही हैं, है ना, दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। एक चीज हम और आपको बताना चाह रहे हैं, जब भी आप YouTube पे मेरा वीडियो देखिएगा तो आप क्या करिएगा, YouTube के बगल में ये 3 टाइप का बिंदा है। जब इसको जैसे टच कीजिएगा तो आपको दिया रहेगा 444 पिक्सल या 200, ऐसे ही कुछ। जब भी आपको देखना है 480 पिक्सल पे, है ना, इससे आपको एकदम क्लियर कट दिखाई पड़ेगा। ये आप YouTube पे करिएगा, ठीक ना।
80 पिक्सल पे देखिएगा तो आपको एकदम फ्रेश नजर आएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो अब यहां पे देखिए हमें सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। फाइंड dy बाई dx। आप सबों को पता ही है dy बाई dx का मतलब ही होता है डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया dy बाई dx, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट d 10 x क्यूब प्लस 3 बाई क्या हो गया dx। सीधा जानिए dy बाई dx पहले किसका करेंगे बाबू, 10 का और फिर एंगल का। तो 10 का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आपको भी पता है 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, जैसा कि आप जानते हैं। नहीं, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, नहीं 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। यहां बगल में जादू, और ये सब बाबू हम समझाने के लिए करते हैं, ठीक ना। इसका डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, मगर अफसोस यहां पे 10 का डिफरेंशिएशन यानी 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन x की जगह क्या है, क्या है x की जगह, यानी x की जगह है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3। नहीं, 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन x की जगह क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट में। फिर क्या करिएगा, ब्रैकेट का कीजिएगा। तो आपको भी पता है बाबू एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है हम कितना बार सिखा चुके हैं, सीधा जानिए 2x होता है। कैसे होता है, पावर को गुना में लिखिए और पावर में 1 घटाइए, पिछले वाली वीडियो में आप देख लीजिएगा। यानी ये 2x हो गया और कांस्टेंट का 0 होता है। इनको जब आप अच्छे तरीके से सॉल्व करिएगा तो आई थिंक हो जाएगा ये आपका। इनको अच्छे से स्मार्ट बना दीजिए। यही आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। कहीं प्रॉब्लम हो गया तो आप देख लीजिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, अब देखिए ये था आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, जरा देखिए 10x डिग्री, ये क्या है आपका 10x डिग्री। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम बोर्ड, बिहार बोर्ड। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक ही काम करना है बाबू, सोल्यूशन। अब क्या करेंगे, लेट y बराबर क्या है 10x डिग्री। जरा गौर करिए, हम आपको एक ट्रिक्स बताए थे, 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटे 180 रेडियन। 1 डिग्री बराबर क्या होता है पाई बटे 180 रेडियन। यानी अगर इसमें अगर 1 से गुना करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह x डिग्री बराबर क्या होगा पाई बटे 180 गुना x रेडियन। और इनको स्मार्ट बना के शायद आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं बोला जाए, इस तरह आप लिख सकते हैं। तो अब क्या हो गया, अब इसको जो है, अब जरा आप ही बताइए y के जगह आप क्या लिखेंगे, यानी x डिग्री के जगह हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम ये वाला बात लिख सकते हैं। नहीं, तो ये हो गया आपका पाई बाई 180। अब जरा देखिए ये सवाल आपको कितने स्टेप में बनेगा, 2 स्टेप में। पहले हम 10 का करेंगे फिर एंगल का करेंगे, नहीं पहले 10 का करेंगे फिर एंगल का करेंगे, फिर एक पॉइंट लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये हुआ बाबू दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर,
तो ये हो गया आपका dy बाई dx बराबर हो गया d टेन पाई बाई एक्स बाई 180 बाई dx, है ना। तो पहले आपको भी पता है टेन का डिफरेंशिएशन करिएगा, तो टेन का डिफरेंशिएशन करिएगा तो टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन आपको याद होना चाहिए एक्स की जगह क्या है आपका, एक्स की जगह क्या है पाई इंटू एक्स, यानी जो एक्स की जगह उसको छापेंगे, उतार दिए। अब क्या है, ये तो अभी आपने किसका किया है, टेन का किया। अब एंगल का डिफरेंशिएशन करिएगा, तो एंगल का डिफरेंशिएशन क्या करिएगा, याद रखिएगा बाबू, पाई इसको अगर इस तरह तोड़ के आप लिख सकते हैं तो ध्यान से देखिए, यहां पे पाई एक्स बाई 180 है, तो क्या हम इस चीज को अलग नहीं कर सकते। ये जो आप देख रहे हैं हिंट्स में, ये क्या है आपका 180 कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म 180 है तो इसको जैसे के तैसे लिख दीजिए। अब फिर इनके साथ में x गुना है, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, x का डिफरेंशिएशन आपको भी पता है और हमें भी पता है, इसका क्या होता है 1 होता है, तो इसके साथ हम लोग 1 को गुना कर देंगे और इनको या फाइनली आप सर्च करिएगा तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर पाई 180 और ये हो गया आपका गुना क्या हो गया, ये हो गया। और याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्र, ये दोनों को आपस में गुना नहीं करेंगे। क्यों नहीं गुना करेंगे, क्योंकि ये सेक स्क्वायर की ये एंगल का काम कर रहा है, ये दोनों अलग अलग चीज है। तो इसको हम थोड़ा सा स्मार्ट बनाने के बाद इसको पहले लिख दीजिए पाई बाई 180 हुआ, अब फिर क्या हो गया सेक स्क्वायर। अब जरा देखिए क्या इस चीज के बदले में, जरा सोचिए मेरे प्यारे छात्र, इस चीज को जरा सोचिए, क्या इसके बदले में ये वाला बात लिख सकते हैं, अरे इस गोल घेरा के बदले में ये चीज नहीं लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली ये हो गया आपका x डिग्री, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया dy बाई dx बराबर क्या हो गया, ये आपका फाइनल आंसर, समझे। हमने क्या किया, इस गोल घेरा के बदले में x डिग्री पुट कर दिए, ये यहां पे लिख दिए, ठीक है, बस जो था हम चेंज कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ये हो गया किताबी आंसर। अगर आप यहां तक भी छोड़ देंगे, यहां तक भी छोड़ देंगे, फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये चीज आप समझ चुके हैं कैसे हम किए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये बगल में ये जादू है, ये बहुत बड़ी जादू है, ये इसलिए हम करवाते हैं, इससे दो फायदा है, आपको सारा क्वेश्चन याद भी हो जाएगा, हम कैसे सोचते हैं, ये बगल में जादू है, इससे फॉर्मूला भी आपका सारा याद हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन को आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आप लोग फार्मूला सबको बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। फार्मूला है तो सब कुछ है, फार्मूला नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं होने का मतलब ढी प्लस ढा इजकल टू नथिंग। तो कहने का मतलब है कि फार्मूला को आपको एकदम सीरियसली लेना है, ठीक ना, एक एक फार्मूला को याद रखना है। वैसे तो हम फार्मूला अगर आप याद नहीं करेंगे तो वो तो हम करा ही देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर 6 नंबर, 3x स्क्वायर प्लस
प्लस 6x प्लस 5 और इसके ऊपर पावर कितना है 7/2। जरा देखिए, घबराना बिल्कुल नहीं है, बस आपके लिए एक ही तरीका है। हम क्या बोले थे, अगर पावर अगर दिखाई पड़े तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करना। देखिए ये सवाल को आपको सोचिए, ये कितने स्टेप में बनेगा। पहले किसका करेंगे, पावर का, फिर पावर के अंदर का यानी ब्रैकेट के अंदर का, यानी पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे फिर पावर ब्रैकेट के अंदर। और याद करिए, आप अगर भूल गए तो फिर से याद करिए, हम आप सबों को बोले थे कि पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर को गुना में लिखो और पावर में 1 को घटाओ। तो पहले आप क्या करिए, प्लस 6x प्लस 5 और इसके ऊपर पावर क्या है 7/2। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग बार बार लिखते हैं और अब लिखते लिखते शायद याद भी हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। अब जरा देखिए हमें क्या चाहिए बाबू, हमें चाहिए क्या चाहिए बाबू, dy बाय dx। dy बाय dx का मतलब ये होता है कि डिफरेंशिएशन करना है। तो पावर का डिफरेंशिएशन कैसे करना है, पावर को गुना में लिखिए। आप लोग समझ रहे हैं, पावर को गुना में लिखिए और पावर में की करिए 1 को घटा दीजिए। तो ये हो गया 7/2 में 1 को हम लोग घटाएंगे, अब फिर पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इसके अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, इसके यानी इसके अंदर का डिफरेंशिएशन 3 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे प्यारे छात्र, 2x होता है। फिर 6 कांस्टेंट टर्म, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और कांस्टेंट का 0 होता है। नहीं, अब जरा देखिए फाइनली क्या हो गया, dy बाई dx 7/2 हो गया प्लस 6x प्लस 5 और इनको अगर आप सॉल्व करिएगा अलग में तो आई थिंक मुझे लगता है 5/2 आएगा। नहीं, अलग में इसको हल करिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 5/2 हो जाएगा। नहीं, अरे भिन्न का घटाव है तो ये हो गया 5/2 हो गया। अब जरा देखिए और इनको सॉल्व करिएगा, इनको जब गुना करिएगा तो ये 6x होगा और ये आपका 6 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहां तक भी छोड़ देंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। मेरी बात को समझ रहे हैं, अगर आप यहां तक भी छोड़ देंगे, अगर ये क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स के लिए है तो आपको 2 में 2 मार्क्स आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे कुछ आ रहा है, कुछ नया दिख रहा है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, कॉमन भी ले सकते हैं। आप चाहेंगे तो आंसर मिला भी सकते हैं, यहां तक भी छोड़ देंगे तो ठीक है। लेकिन अगर आप किताबी कीड़ा हैं, किताबी आंसर मिलाना चाहते हैं तो देखिए 7/2 हो गया, 3x स्क्वायर हो गया, 6x हो गया प्लस 5। अब जरा देखिए ये हो गया आपका 5/2। मेरे प्यारे छात्र यहाँ पे आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है, क्या आ रहा है 6 प्लस, नहीं, अगर यहाँ क्या कॉमन आ रहा है 6 आ रहा है, नहीं आ रहा है, बोलिए। अब देखिए हस्तानी पस्तानी घस्तानी, तो यानी ये हो गया आपका यहाँ पे 3 हो गया और ये 7 3 जा यानी 7 या 21 होता है, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और इसके ऊपर कितना है पावर 5/2 है। और इसको चाहेंगे तो आप आगे भी लिख सकते हैं, नहीं इसको चाहेंगे तो पहले आप इस तरह, ये हो गया आपका किताबी आंसर। आप चाहेंगे तो इसमें थोड़ा सा और इंटरफेयर कर सकते हैं, है ना।
हाँ, बुक में भी यही आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। बुक में थोड़ा सा स्मार्ट बना दिया है, यानी इस चीज को पहले लिखा है। तो क्या फर्क पड़ता है मेरे प्यारे छात्र, आप लोग तो इतना टैलेंटेड हैं ही, और मेरा जो वीडियो देखते हैं वो खुद मास्टर बन जाते हैं। चलिए, यहां तक आप समझ गए। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप भली भांति समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन रूट वाला क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका। रूट अंडर 5 प्लस 2x माइनस 4x पे पावर 5। मेरे प्यारे छात्र, इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, याद करिए। आप एक कॉन्सेप्ट अगर आपको एक याद आ रहा होगा, हम आपको बताए थे कि अगर पहले आपको रूट दिखाई पड़े तो पहले रूट का डिफरेंशिएशन करना है और उसके अंदर का डिफरेंशिएशन करना है। ये चीज आपको याद आ रहा होगा। तो क्या फर्क पड़ता है, पहले रूट का करेंगे और पहले रूट का फिर अंदर का, यानी ये सवाल आपको 2 स्टेप में बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन की दुनिया में चलते हैं। लेट y बराबर क्या हो गया, 5 प्लस 2x माइनस 4x पे पावर 5। नहीं, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आप जान लीजिए, पहले मुझे रूट का करना है डिफरेंशिएशन और उसके अंदर का डिफरेंशिएशन करना है। आ रहा है ना समझ में। चलिए अब जरा देखिए, फिर तो वही कहानी, क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। याद करिएगा मेरे प्यारे छात्र, इसका हिंदी मतलब ये हो गया, दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। तो अब जरा देखिए, और मुझे करना क्या है, dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx, तो याद करिए पहले रूट का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, डायरेक्ट 1/2 लिख के, भूल गए क्या इससे पहले वाला वीडियो में, 1/2 लिख के डायरेक्ट क्वेश्चन को छाप देना है। अभी जो देख रहे हैं, अभी हमने रूट का डिफरेंशिएशन कर दिया। अभी मैंने किसका डिफरेंशिएशन करना किया हूं, रूट का। अब रूट के अंदर का जो है उसको डिफरेंशिएशन करिए। रूट के अंदर क्या है उसका डिफरेंशिएशन करिए। अब देखिए 5, याद करिए, याद करिए, कांस्टेंट टर्म, भूल गए क्या, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, भूल गए क्या, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है मेरे प्यारे छात्र, कांस्टेंट टर्म का डायरेक्टिव क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट टर्म का 0 दूसरा है। अब जरा देखिए, ये हो गया आपका 0, फिर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है तो 2 और x का डिफरेंशिएशन 1, फिर ये 4 को जैसे के तैसे लिख दीजिए। अगर x पे पावर अगर आप 5 दिखाई पड़े तो याद रखिएगा इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है बाबू। हम बार बार पार्ट 1 या पार्ट 2 में ही ये सब चीज पढ़ा दिए हैं। तो पावर को गुना में लिखिए और पावर में तो ये डायरेक्टिव क्या हो जाएगा, इस तरह कुछ कहानी होगा। तो ये हो गया आपका डायरेक्टिव 5, समझ गए ना। अब जरा देखिए, ये हो गया आपका फाइनली dy बाई dx। और याद रखिएगा हमेशा जब, अब जरा देखिए, ये हो गया आपका 1/2 हो गया, 1/2 हो गया रूट अंडर 5 माइनस 4x पे पावर 5। अब जरा देखिए, ये आपका 2 हो गया नहीं, और यहां पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 20x पे पावर 4। कोई प्रॉब्लम है,
अब जरा देखिए, आपको नहीं लगता यहां कुछ कॉमन नजर आ रहा है? मेरे प्यारे छात्र, यहां तक भी अगर आप छोड़ देंगे ना तो ये आपको फुल, अगर आप यहां तक भी छोड़ देंगे ना, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आपका क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स का है तो 2 में 2 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको कुछ, अगर आप किताबी आंसर मिलाना चाहते हैं तो थोड़ा सा और स्टेप चलिए, ठीक है? अगर आप एग्जाम हॉल में यहां तक भी बना के छोड़ देते हैं तो आपको 2 मार्क्स जरूर मिलेगा। बट अगर आपको लगता है कुछ और सोल्यूशन होने वाला है तो जरूर आप आगे चल सकते हैं। आप तो जानते ही हैं, 5 प्लस 2x माइनस 4x पे पावर क्या हो गया? 5 हो गया। और यहां पे देखिए, क्या आपको लगता है 2 कॉमन होगा? नहीं, 1 माइनस क्या होगा? 10x टू द पावर 4 होगा या नहीं? बोलिए। अब देखिए, हस्तानी पस्तानी घस्तानी, तो ये डायरेक्ट क्या हो गया? dy बाई dx। अब इनको थोड़ा सा स्मार्ट बना दीजिए, मैं देख लेता हूं आंसर यही है या डिफरेंस है। बिल्कुल यही आंसर है। तो ये हो गया आपका 1 अपन क्या हो गया? रूट 5 प्लस 2x माइनस 4x पे पावर। ये समझ में आ गया? और आपको तो पता ही है ये क्या है, आपका जादू है, इसको लिखना नहीं है, ये हम आपको समझाने के लिए सब करते हैं। यहां तक समझ में आ गया? कहीं कोई तरह का प्रॉब्लम है? आराम से आप इसको नोट करिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, साइन कोस एक्स पे पावर आई थिंक 3 है। सबके लिए तो एक ही कहानी है, फाइंड dy बाई dx। 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका, साइन कोस एक्स पे पावर कितना है? 3। अब क्या है? कुछ भी नहीं है। आप तो इतने टैलेंटेड हैं कि आप इसको मुंह से बना सकते हैं। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। सवाल कितने स्टेप में बनेगा? 3 स्टेप में। याद रखिएगा बाबू, आप चेन रूल से बनाइए या ऑब्जेक्टिव टाइप से बनाइए या फर्स्ट मेथड से बनाइए, एक ही बात है। चलिए ये सवाल को हम देखते हैं, बहुत अच्छी सवाल है। अब जरा देखिए, लेट y बराबर बोला जाए साइन कोस एक्स क्यूब, नहीं क्या है आपका? साइन कोस एक्स क्यूब। अब यहां पे एक पॉइंट लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। नहीं, हम लोग क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। मेरे प्यारे बच्चों, इसका अगर हिंदी मतलब अगर जानना चाहेंगे तो इसका हिंदी मतलब ये होता है, दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने का। जैसा कि हम पहले बता दिए हैं,
तो डायरेक्ट हमें क्या चाहिए, dy बाई dx। अब जरा देखिए, अब पहले चाहेंगे तो आप एक स्टेप और लिख लीजिए, अगर ये स्टेप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। dy बाई dx। मेरे प्यारे बच्चों, पहले हम साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डायरेक्ट क्या होगा, आपको तो पता ही है साइन का क्या डिफरेंशिएशन होता है प्यारे बच्चों। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, सीधा जान लीजिए कोस एक्स। लेकिन साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है, ये 100% सही है। मगर अफसोस एक्स की जगह आपको क्या दिख रहा है, एक्स की जगह क्या दिख रहा है, कोस एक्स क्यूब। तो यहां पे हम ब्रैकेट में क्या डाल देंगे, कोस एक्स क्यूब। अब जरा देखिए प्यारे बच्चों, अब जरा देखिए, अब साइन का डिफरेंशिएशन हो गया, अब किसका करना है, कोस का। आप तो जानते ही हैं कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको हम फॉर्मूला भी रटा देंगे, क्या होता है, माइनस साइन एक्स, लेकिन एक्स के बदले क्या है, एक्स क्यूब, ठीक ना। फिर क्या करना है, एक्स क्यूब, और आप जानते ही हैं एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, भूल गए क्या, याद करिए, एक्स क्यूब का पहले पावर को गुना में लिखना है, पावर में 1 को घटाना है, डेट इज दिस। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये हो गया आपका 3x²। कोई दिक्कत है, और इनको थोड़ा सा आप स्मार्ट बना दीजिए। याद रखिएगा, हम एक चीज बोलना भूल गए, अगर दो बराबर आपको दिखाई पड़े तो एक बराबर में टोपी पहना देते हैं, और टोपी पहनाना को ही इंग्लिश में बोलते हैं इंप्लाइज डेट। क्या बोलते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं, इंप्लाइज डेट इंग्लिश में। अगर हिंदी में जाना चाहेंगे या, और एक और तरीका से लिखते हैं हम लोग, और चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट बनाते हैं, और इस चीज को पहले लिख दीजिए। तो इस चीज को पहले लिखेंगे तो -3x² हो गया। ठीक है, मैं किताबी आंसर देख लेता हूं थोड़ा सा किताब की तरह। फिर क्या करना है, उसके बाद डायरेक्ट छाप दीजिए। ये हो गया आपका, मिला लेता हूं, सही है, साइन क्वेश्चन ये था, 8 नंबर। वही क्या है, यानी पहले इसको लिखा है, फिर इसको लिखा है, फिर इसको लिखा है, तो हम लोग उसी तरह लिखते हैं। आप यहां तक भी छोड़ देंगे ना बाबू, तो आपका फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे किताबी आंसर पे बहुत भरोसा रखते हैं, तो वैसे स्टूडेंट के लिए चलिए आ गया समझ में। अब जरा देखिए, अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, जरा देखिए, 9 नंबर सेम क्वेश्चन है। आप चाहेंगे तो खुद से बना सकते हैं, बट कोस साइन एक्स क्यूब। तो हम तुरंत क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेट y बराबर क्या हो गया, कोस साइन एक्स क्यूब, नहीं, y इक्वल टू क्या क्या हो गया, कोस साइन एक्स क्यूब। अब यहां पे हम एक पॉइंट लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहां पे क्या हो गया, अब मुझे क्या करना, डिफरेंशिएशन करना है, तो डायरेक्ट क्या हो गया आपका,
dy बाई dx। तो ये हो गया d कोस साइन एक्स क्यूब बाई dx। आपको तो पता ही है, पहले किसका करेंगे हम लोग, पहले साइन का, फिर कोस का, फिर कोस क्यूब का। यानी ये सवाल आपको 3 स्टेप में बनेगा। तो याद रखिएगा, कोस का होता है माइनस साइन, कोस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन एक्स के जगह क्या है, ये पूरा एक्स के जगह क्या है, क्या है एक्स के जगह, यानी एक्स की जगह है आपका साइन एक्स क्यूब। अभी आपने क्या किया, कोस का, फिर साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन का होता है कोस, साइन का डिफरेंशिएशन कोस, साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, एक्स की जगह क्या है एक्स क्यूब। ठीक है, फिर किसका, एक्स पे पावर 3 का डिफरेंशिएशन, यही रहा। तो फाइनली इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा स्मार्ट भी बना सकते हैं। पहले इस स्टेप को लिख दीजिए, फिर इसको, तब फिर इसको। तो यानी ये हो गया आपका माइनस ये कोस एक्स क्यूब, फिर साइन साइन एक्स क्यूब। अगर आप यहां तक भी छोड़ देंगे ना, तो ये आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। बट अगर आप कुछ यूनिक पर्सन हैं, कुछ यूनिक करना चाहते हैं, तो डेट इज बेटर फॉर यू। चलिए, तो ये हो गया आपका dy बाई dx, यहां तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आंसर भी यही है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, साइन साइन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या प्रॉब्लम है भाई, तो पहले एक्स का फिर एंगल का, ठीक ना। पहले साइन का करेंगे, फिर एंगल का, एंगल में भी किसका, पहले रूट का फिर अंदर का। यानी ये सवाल आपको कितना स्टेप में जाएगा, 3 स्टेप में। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको एकदम सीरियसली देखना है। चलिए सॉल्यूशन क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू, ये हो गया साइन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पे एक पॉइंट लिखना है बाबू, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। मेरे प्यारे छात्र, इसका हिंदी मतलब अगर आप जानना चाहेंगे बाबू, तो इसका मतलब यह हो गया कि दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, तो हम क्या करेंगे, मुझे क्या चाहिए dy बाई डी एक्स, सब के लिए यही बात। तो ये हो गया आपका फाइनली dy बाई डी एक्स बराबर होता है, पहले साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आप चाहे तो एक स्टेप लिख भी सकते हैं, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। बाई क्या हो गया, dx हो गया। तो याद करिए, अगर आप साइन का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, डियर स्टूडेंट्स, अगर आप साइन का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, तो आपके सामने साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स, लेकिन एक्स के जगह ये क्या है, पूरा टर्म, पूरा ब्रैकेट, ठीक ना। हो गया। अभी आपने किसका किया, साइन का किया, फिर आप किसका करेंगे, रूट का। तो आपको याद तो है ही, डायरेक्ट रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 लिख के क्वेश्चन को छापेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर अब अंदर का डिफरेंशिएशन, अंदर में क्या है, कांस्टेंट डायरेक्ट 0, और एक्स स्क्वायर का तो आप जानते ही हैं बार बार 2x, और आराम से इनको सजा दीजिए। तो सजाएंगे तो क्या होगा,
dy बाई dx बराबर होगा, इनको सजाएंगे तो ये इस तरह सज जाएगा, 2x हो जाएगा, है ना। उसके बाद होगा कोस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सुटुम सुटुम हुटुम हुटुम, तो यानी 2 2 कैंसिल हो गया, और फाइनली आंसर, फाइनल आंसर क्या है आपका, यानी dy बाई डी एक्स बराबर हो गया x रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 1। इनको और थोड़ा सा अच्छे से लिख दीजिए। यानी ये हो गया 1 प्लस, बहुत बच्चे के मन में ये चल रहा होगा सर इसको सुटुम सुटुम कर दीजिए ना, इसको सुटुम सुटुम कर दीजिए। जी नहीं, ये जो है ये कोस का एंगल है ना, इसलिए इसको सुटुम सुटुम नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट आपका फाइनल आंसर विल बी। चलिए, और ये रहा आपका जादू, ये रहा जादू, इसको आप नहीं भी छापेंगे तो चलेगा। आ रहा है समझ में, कहीं प्रॉब्लम है? ओके, चलिए आज की सेवा यहीं तक, फिर आगे चलते हैं।